पता है कि मेरा नाम राजू है और मैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर सऊदी अरबिया में काम करता हूँ। गाइस, मैं अपने लाइफ का, अपने करियर का आपको कुछ टिप्स देना रहा हूँ कि हमने स्टार्टअप कैसे किया और मैंने सेफ्टी फील्ड आखिर में क्यों चुना। और अपने लाइफ का हम आपको पूरे जर्नी बताएंगे कि हमने स्टार्टअप से लेकर अभी तक काम करता हूँ। मेरे पास टोटल 4 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी में। और अपना बचपन से ही एक सपना था, अपना बचपन से एक मोटिव था, एक बचपन से जुनून था कि अपने देश के लिए हम काम करें, फौजी में जाएं, डिफेंस लाइन में जाएं या फिर नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, किसी फील्ड में जाके अपने देश की रक्षा करने का हमारा मोटिव था स्टार्टिंग से ही। लेकिन एक्चुअली हमने पढ़ाई किया, 10th तक पढ़ाई किया, 10+2 भी किया। उसके बाद से हमने फिजिकल के लिए, आर्मी के लिए बहुत प्रिपरेशन किया। हमने 1 साल हमने इवन एकेडमी में भी रहा है, वहाँ पर भी हमने खून पसीना दिन रात हम लोग बहुत सुबह से शाम तक मतलब रह के मेहनत करते थे, रनिंग, पुशअप, मतलब कि सारा कुछ। लेकिन शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था और किस्मत को ये मंजूर नहीं था। और लास्ट में बहाली के 1 महीना पहले ऐसा हुआ कि हमारे पैर में इतना ज़्यादा सीन पेन हुआ जिसकी वजह से इवन मैं चौकी पर से मैं नीचे नहीं उतर पा रहा था। इतना ज़्यादा पेन हुआ कि फिर वैसे भी मैंने दवा लिया, दवा खा के हमने प्रिपरेशन किया, फिर दौड़ते थे, वैसे ही दौड़ते थे क्योंकि हमारे पास बस मात्र 10 से 15 दिन बचे थे। फिर आखिरकार बहाली में हम गए, अटेंड किए और बहाली में अटेंड किए, लेकिन फिज़िकल हमारा क्लियर नहीं हो पाया। मतलब कि हमने दौड़ा, हमारे पैर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि, और आपको जैसे कि पता है कि एक बार फिजिकल रनिंग में 400 बंदे, 200 बंदे एक बार में वहाँ पे रनिंग करते हैं और टाइमिंग लिमिटेड होता है और उसमें सारे बंदे एक्सपर्ट आते हैं। तो हमारा क्या हुआ कि फिजिकल में थोड़ा हम पैर की वजह से हमारा वीक था, जिसकी वजह से फिजिकल अंतर नहीं निकला और जिसकी वजह से मेरे को फिर वापस घर पे लौटना पड़ा। ऐसे ऐसे हमने फिर वापस घर पे लौट गए। फिर हमने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तब तक अचानक बीच में लॉकडाउन आ गया और जैसे कि पता है कि 2020-21 में टोटली लॉकडाउन रहा और उस समय 2 साल तक कोई भी बहाली नहीं आया। और जैसे कि पता है कि आपको कि मैं एक बहुत ही मिडिल फैमिली से हूँ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वीक होने लगा क्योंकि पापा का भी जॉब से कुछ इनकम नहीं होता था और भाई के भी जॉब से कुछ इनकम नहीं होता क्योंकि उस समय जैसे कि आपको पता है कि सारा कुछ बंद हो चुका था। इसलिए हमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही धीरे धीरे लो होने जा रहा था और उस समय कंडीशन ऐसा हो गया था कि हर एक दिन गांव से सुनने में आ रहा था, न्यूज़ में सुनने आ रहा था कि 2-4 बंदे मर रहे हैं। मतलब कि हर एक दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो ही रहा था और किसी को उम्मीद नहीं था कि हम लोग अभी जी पाएंगे या फिर क्या होगा इन फ्यूचर में। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा उस समय ऐसा डर भय हो गया था। तो हमने लास्ट में अंततः हमने फायर एंड सेफ्टी से डिप्लोमा किया, ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हम जो ग्रोथ एकेडमी सिवान से, और मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसके माध्यम से हमको जॉब भी मिला। उसके बाद से हमने क्या किया कि डिप्लोमा किया। उसके बाद से जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ 2021 में, लास्ट में अक्टूबर में मैंने जॉब स्टार्ट किया JSW स्टील प्लांट कर्नाटका से। वहाँ पे मेरी जो पोस्ट थी वो सेफ्टी ऑफिसर की थी। वहाँ पे जो मेरा सैलरी था 13,500 था। उसके बाद से धीरे धीरे हमने स्टार्टअप किया। फिर उसके बाद से फिर मैं एक जॉब चेंज किया। वहाँ पे मेरा सैलरी हो गया 17,500 रुपये। उसके बाद से फिर मैं जॉब चेंज किया, वहाँ पर फिर मेरा जो सैलरी हो गया था वो 21,500 था। फिर मैंने जॉब चेंज किया तो वहाँ पे जो मेरा सैलरी हो गया था 30,000 हो गया था। फिर मैंने जॉब चेंज किया तो वहाँ पे 45,000 सैलरी हो चुका था। फिर हमने उसी दौरान बीच में HSW, निगोस, IGC भी कंप्लीट किया, साथ साथ में हमने IOS MS भी कंप्लीट किया। उसके बाद से हमने फिर गल्फ़ के लिए प्रिपरेशन किया और इंटरव्यू दिया और फाइनली हम सऊदी में आके अभी जॉब स्टार्टअप कर दिया था। फिलहाल मेरे को पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो गए और जो मेरे यहाँ पे सैलरी जो भी लगा था कि 3,500, जो इंडिया का लगभग 80,000 रुपये के आसपास में था। गाइस, अपना स्टार्टिंग से ही सपना था कि फ़ौज में जाने का, बट वहाँ पे हमने फिजिकल साथ नहीं दिया तो इसलिए हमने क्या किया कि सेफ्टी फील्ड चूजा। और हमारा टारगेट था कि कहीं ना कहीं से हमको किसी के अपने देश की अपने को सपोर्ट करना है। तो हमने सेफ्टी फील्ड चूजा क्योंकि आपको पता है कि आज से 10 साल पहले बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे इंसिडेंट होते थे जो कि तुरंत एक्साबेटर से खोद के उसको वहीं पे दफना दिया जाता था, जिसकी वजह से उसके फैमिली को पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। कि आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे कमाने हैं, बाहर में कोई भी आता है बाहर में तो कुछ ना कुछ गोल लेके आता है, सपना लेके आता है अपने फैमिली के लिए, अपने बहन के लिए, भाई के लिए, पढ़ाई के लिए, जो कुछ भी है कि हम लोग की किसी न किसी का सबका सपना होता है कि किसी कोई भाई पढ़ता होता है, कोई बहन पढ़ती होती है, किसी के माँ बाप का तबीयत ख़राब है, तो सारे कुछ कंडीशन लेके हम लोग बाहर आते हैं जॉब करने के लिए ताकि अपने फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। और सपोज आप मान लें कि अगर उनके फैमिली के साथ अगर कुछ हो जाता है
तो तुरंत जो अभी हम कंडीशन जो भी अपने फैमिली को 30,000 40,000 50,000 सपोर्ट करते हैं, अगर हम 1-2 महीना ना दें तो हो सकता है कि हमारे फैमिली को प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे भाई को पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, बहन के पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। पैसा का आपको पता है कि पैसा के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो अपने सोचा कि हमारे साथ जो भी हम पूरे 140 करोड़ को तो नहीं, लेकिन हमारे क्रू मेंबर में जो भी 20 25 50 बंदे काम करते हैं, उनके लिए हम लोग पूरे जी जान से अपने साइट सुपरवाइजर इंजीनियर सबसे पूरा लड़ झगड़ के, मतलब कि पूरा अपने बंदे से सेफली काम कराते हैं और पूरे पीपीज़ के साथ काम कराते हैं, ताकि किसी के साथ कोई इंसिडेंट ना हो। इसलिए कि ताकि वो सुरक्षित रहे और उसके घर वाले सुरक्षित रहें। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ। हमें गर्व होता है कि हमने 5 साल के करियर में बहुत लोगों की जान बचाई है और हमारे वजह से बहुत लोगों की फैमिली अभी तक खुशहाल है। और मैं बता दूँ कि आपको कहीं ना कहीं हम लोग भी जो गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं, आपको पता है कि इंडिया से लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा लोग गल्फ़ में काम करते हैं, और कहीं ना कहीं हमने डायरेक्ट इनकम करके इंडिया में पैसा भेज के कंट्री के लिए सपोर्ट कर रहे हैं।